बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अवामी पाकिस्तान जिंदाबाद। जनाब, मैं बोल रहा हूँ मंजूर आज़ाद। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि मुल्क के जो इतने हालात बिगड़ गए हैं तो इसको आखिर सीधा कौन करेगा और ये कैसे संभलेंगे। तो जनाब, पाकिस्तान की सियासी पार्टियां जो हैं वो पहले तो दो बड़ी पार्टियां थीं, पाकिस्तान पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून यानी नवाज शरीफ की, और उसके बाद एक इमरान खान की पार्टी पैदा हो गई जिसने बहुत बड़े नारे भी लगाए, अवाम भी उसके पीछे चल गए। मगर तीनों पार्टियों की हुकूमतों के बाद भी ये पार्टियां 50 सालों से पाकिस्तान पर हुकूमत कर रही हैं। तो इन तीनों पार्टियों ने 50 सालों में पाकिस्तान के हालात कभी सुधारने की कोशिश न की और न ये पाकिस्तान के हालात ये सुधार सके हैं। पाकिस्तान में बहुत बड़े मसाइल पैदा हो गए हैं, बहुत बड़े मसाइल हैं जिनको इन पार्टियों ने ख़त्म करने की कोशिश ही नहीं की। मगर कई मसाइल में तो इन पार्टियों का हाथ है, जो इन पार्टियों ने अपने हाथों से पाकिस्तान के लिए जो ऐसे मसाइल पैदा किए हैं, जो मसाइल कभी ख़त्म होने में समझ ही नहीं आता कि ये मसाइल कैसे ख़त्म होंगे। दहशतगर्दी है मुल्क में, ऐसी दहशतगर्द पार्टियां वजूद में आ चुकी हैं जो अपने ज़ोर से, अपने दादागिरी से अपनी बातें मनवाती हैं, और ये सियासी पार्टियां उनकी बातें मानती रही हैं और उनको जो ताकत बख्शती रहती है। उसके अलावा मुल्क की इक़्तिसादी हालत जो है वो इतनी बिगड़ चुकी है कि समझ में नहीं आता कि ये किस तरह कंट्रोल होगी। इनके कंट्रोल में करना था तो ये सियासी पार्टियां 50 सालों से 3-3, 4-4 मरतबा बारियां ले चुकी हैं। एक बारी ये मोहतरम इमरान खान भी ले चुका है जो बहुत बड़े डीके मारता था, मगर उसने भी कुछ नहीं किया और हालात तो इतने ख़राब हो गए हैं कि महंगाई में बेचारे अवाम फंस गए हैं और अवाम मर रहे हैं। उसके मुकाबले में ये सियासी पार्टियां देखें कि इनका चलन क्या है। ये सिर्फ इक़्तिदार की खातिर गठजोड़ में लगे रहते हैं। इस इक़्तिदार की खातिर जो है वो एक दूसरे से मिलते भी हैं, एक दूसरे से जुदा भी होते हैं। पाकिस्तान की सियासत में पाकिस्तान में होनी चाहिए, मगर इनका चलन आप देखें कि लंदन में जाकर बैठ जाते हैं, लंदन में मीटिंगें करते हैं, दुबई में जाकर बैठ जाते हैं, दुबई में मीटिंगें करते हैं, और इनका सारा जो है ज़ोर इस बात पर होता है किस तरह गठजोड़ करके हुकूमत हासिल की जाए। अवाम के मसाइल हल करने का इनके पास न कोई प्रोग्राम है और न कोई इनके पास कोई टेंशन है, न कोई इनके पास कोई ये संजीदा है कि अवाम के मसाइल हल हों। मैं तो कहता हूँ कि इन लोगों के पास अवाम के मसाइल का पता ही नहीं है। हल तो अलग की बात है, इनको पता ही नहीं है कि अवाम के मसाइल क्या क्या हैं। क्यों कि ये सब पार्टियां बड़े लोगों की पार्टियां हैं, वो करोड़पति भी नहीं, अरबपति खरबपति लोगों की पार्टियां हैं जो ऐश की ज़िंदगी गुजारते हैं। और इन लोगों ने सब दौलत जो है पाकिस्तान में हुकूमत में आकर करप्शन करके ही बनाई थी। इनका माजी देखें तो सब जो है वो इतने दौलतमंद नहीं थे। कोई तो पैदल घूमने वाला था, कोई साइकिल पर घूमने वाला था, कोई साइकिल के पंक्चर लगाने वाला था। अब ये करोड़पति क्या अरबपति खरबपति बन गए हैं। तो इन लोगों के अवाम का मसाइल का क्या पता और उनके अवाम के मसाइल की क्या फ़िक्र है इनको। तो अब सवाल ये है कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो यही पार्टियां बारी बारी आकर हुक्मरानी करते हैं जो 50 साल से आजमाई जा चुकी हैं। तो अब इन पार्टियों से क्या उम्मीद रखी जाए कि ये पार्टियां मुल्क के मसाइल को क्या हल देंगी और आवाम को कितना खुश रखेंगी, कितना खुशहाल रखेंगी। क्योंकि इनके माजी तो बताता है कि आवाम को इनके लिए कोई प्रोग्राम नहीं है, आवाम को इसने खुश और खुशहाल तो नहीं रखा।
मगर आवाम को बदहाली में और बड़ी मुसीबतों में परेशान करके ये पार्टियां चली गई हैं। तो अब इन पार्टियों से कैसे उम्मीद रखी जाए कि ये पार्टियां दोबारा आकर इक़्तिदार में आएंगी। इन पार्टियों का तो सिर्फ एक ही वतीरा है और एक ही इनका मिशन होता है कि किसी तौर पर हम इक़्तिदार हासिल कर लें, कुर्सी पर बैठें। और ये करप्शन, हर एक के करप्शन करने के अलग अलग अंदाज हैं। कोई ऊपर ऊपर ही पैसे खा जाता है, कोई नीचे अपनी पार्टी कारकुनों सबको इजाज़त दे देता है कि भाई मुल्क को लूटो, ये तुम्हारे बाप का माल है। और ये पार्टियों ने, मैं तो हैरान हूँ कि आखिर ये कब तक के मोरोसी और ख़ानदानी जो है हुक्मरानी और ख़ानदानी जो है सियासत पाकिस्तान में चलती रहेंगी। भुट्टो ख़ानदान और शरीफ ख़ानदान 50 सालों से हुकूमत करते आ रहे हैं। भुट्टो के पीछे बेनज़ीर के पीछे उसका शोहर, उसके बाद उसका बेटा, और अब वो बेनज़ीर की बेटी तैयार हो रही है। नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ का भाई हुक्मरान है। नवाज शरीफ की बेटी मरियम हुक्मरानी के लिए पर तोड़ रही है। शहबाज शरीफ जो है उसका बेटा पंजाब का वज़ीर रह चुका है। तो ये किस किस्म की सियासत है और ये किस किस्म की हुक्मरानी है? इन बातों का आखिर हल और तोड़ है क्या? तो इस वक्त जो अल्लाह ताला ने टाइम बनाया है वो ऐसा टाइम बनाया है कि इन सब सियासी पार्टियों से हकीकत में जो है आम लोग बेजार हो गए हैं, इनसे नफरत करते हैं। हालिया सियासी सर्वे में भी जो गैलप सर्वे हुआ है तो उसमें 88% लोगों ने तो फौज पर एतमाद किया है और फौज को वोट दिया है। तो इसका मतलब ये है कि आम आवाम इन सियासी पार्टियों पर एतमाद नहीं करते और इनसे ज़्यादा एतमाद जो है वो फौज पर करते हैं। कुछ जमहूर सहाफ़ी और जमहूर सियासतदान झूठी बातें या बकवास कर के फौज को बदनाम करते रहते हैं, मगर ये हकीकत से इन बातों का कोई वास्ता नहीं है। पाकिस्तान में फ़ौज जो है वो बराबर की पाकिस्तान की सालमियत की ज़िम्मेवार है, बराबर की शरीक है। और फ़ौज को जो है अच्छा मैं बताऊं कि पाकिस्तान की जो कंडीशन है माले वकूफ़ है और जो पाकिस्तान का जो नक्शा है वो इस तरह है कि पाकिस्तान की सालमियत और सलामती के लिए फ़ौज को पावरफुल रखना ज़रूरी है और मुल्की मामलात में फ़ौज से जो है मुशावरत करना ज़रूरी है। ये जो सियासतदान हैं अपने आप को फ़ने खान समझ कर अपनी मनमानियाँ चलाते हैं, तो इसको कई दफ़ा तो मुल्क को नुकसान भी हुआ है। नवाज शरीफ साहब बड़ा जमहूरियत का चैम्पियन बनता है, वो जब भी आया है 4 या 5 आर्मी चीफ उनके दौर में रहे हैं तो चारों पांचों आर्मी चीफ से उनकी बनी नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि 4-5 जो आर्मी चीफ थे वो बुरे थे, एक नवाज शरीफ ही सही था और अच्छा आदमी था, बाकी कोई इस मुल्क में अच्छा आदमी नहीं है। तो इन लोगों की सियासत भाई सिर्फ अपनी अना और अपने गुरूर के लिए और अपने तकबर के लिए होती है और अपनी कुर्सी के लिए होती है। कुर्सी पे बैठकर ये न सिर्फ बड़े जो है इन सियासी पार्टियों के सरबराह वो दौलत बनाते हैं, मगर उनकी सारी पार्टियां मुल्क को लूट कर दौलतमंद बनती हैं, बैंकें लूट रहे हैं, बैंकों से लोन लेकर वो माफ़ कराते हैं। तो ये किस किस्म की सियासत है जो पाकिस्तान में चल रही है? तो अब सवाल पैदा होता है कि जब इन सियासी पार्टियों को आजमाया जा चुका है और इन सियासी पार्टियों से अब कोई उम्मीद रखी नहीं जा सकती, तो अब क्या किया जाए? अल्लाह ताला ने ऐसा मौका इस टाइम पैदा कर दिया है कि लोग इन सियासी पार्टियों से बेजार हो गए हैं। और जो है हाफिज़ मुनीर साहब जो है आर्मी चीफ, लोग उसकी तरफ देख रहे हैं कि वो इन करप्ट लोगों की पकड़ दकड़ करें, इन सियासी पार्टियों और करप्ट लोगों से आवाम की और पाकिस्तान की जान छुड़ाएं। हम जनाब आसिम मुनीर साहब से गुजारिश करते हैं कि पाकिस्तान के कानून पर कभी भी अमल दरामद नहीं होता। पाकिस्तान का कानून सिर्फ कमज़ोर और छोटे लोगों के लिए होता है। ये बड़े लोगों ने जो करप्शन की है, बड़े लोगों ने जो बदमाशियाँ की है, मुल्क के ख़िलाफ़ उन्होंने बहुत सारे ब्लेंडर किए हैं, तो इन सब को कानूनी तौर पर पकड़ कर इनको चालान करके सज़ाएँ दी जाएँ और इन लोगों से पाकिस्तान की और आवाम की जान छुड़ाई जाए। अगर ये काम जनरल आसिम मुनीर नहीं कर सके तो पाकिस्तान में ये काम दूसरा कोई भी आदमी नहीं कर सकेगा और किसी को ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि सारे मुल्क के अवाम इन सियासी लोगों से और इन सियासी पार्टियों से बेजार हो गए हैं।
इमरान खान ने जो कुछ किया वो उसकी सज़ा भुगत रहा है, मगर क्या जरदारी और नवाज शरीफ दूध के धुले हुए हैं? उनके कोई ऐसे कारनामे नहीं हैं। उनके तो सबसे बड़ी जो वो है कारनामा है, उनकी करप्शन है। दोनों लोगों ने दिल से रज कर करप्शन की है और मुल्क को लूटा है। नवाज शरीफ बड़े बड़े मंसूबे बनाकर ऊपर ऊपर ही अपने कमीशन लेता है। जरदारी की वारदात ये है कि नीचे तक अपने पार्टी के लोगों को खुली छुट्टी दे देता है कि भाई तुम लूटो और अपना घर भरो। तो ये रवश कब तक चलती रहेगी? तो ये जनाब आसिम मुनीर साहब को हम गुजारिश करते हैं और उस पर फ़र्ज़ भी बनता है कि इन लोगों को कानूनी तौर पर, कानून है मगर सवाल ये है कि इधर पकड़ नहीं होती है। जिसको जो जी में आता है बोलता रहता है, चाहे गलत हो सलत हो। टीवी पर बोलते हैं, ये ऐसे बयान देते हैं, उनके बयानों पर ही कानूनी पकड़ होनी चाहिए। वो जो ऐसे बयान देते हैं, तो उनको क्या हक है ऐसे बयान देने का? और जो इसको जी में जो आता है झूठ बोलता है, फौज पर भी झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं और एक दूसरे के खिलाफ क्या क्या कहते रहते हैं, करते रहते हैं, और जब ज़रूरत होती है तो फिर मिल जाते हैं। बेनज़ीर और नवाज शरीफ ने भी बाहर लंदन में बैठकर वो किया था मीसा के जमहूरत कि हम फौज के खिलाफ मुतहद होते हैं, और फिर वही बेनज़ीर उसके मुशर्रफ से NRO करके इक़्तिदार की खातिर चली आई और नवाज शरीफ उधर ही बैठा रहा। तो ये लोग सब ऐसे ही हैं भाई, ये लोग सिर्फ कुर्सी के भूखे हैं। तो आसिम मुनीर साहब पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और आसिम मुनीर साहब को हम पुरजोर अपील करते हैं कि ये मौका अल्लाह ताला ने आपने दिया है, आपको नहीं दिया है। ये मौका अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के लिए और आवाम के लिए पैदा किया है कि इन जो है कुर्सी के भूखे और करवट सियासतदानों से आवाम की और पाकिस्तान की जान छुड़ाई जाए। हम उम्मीद करते हैं कि आसिम मुनीर साहब इस ज़माने में और इस तरफ कोई पेशरफ्त करेंगे और संजीदा पेशरफ्त करके इन सब लोगों, करप्ट लोगों के लिए, उनकी करप्शन के लिए केस बनाएंगे, इनको पकड़ेंगे, इनकी सारी मिल्कियतें जब्त करेंगे और आइंदा इनके लिए दरवाजे बंद कर दें। भाई ये 50 साल से आजमाए हुए लोग हुए हैं, अब इन लोगों में कोई उम्मीद नहीं। जो लोग इन लोगों से उम्मीद रखे हुए हैं और इनके पीछे चलते हैं, वो अमकों की जन्नत में रहते हैं। अभी भी ये है कि कुछ इमरान खान की इतनी सारी बातें ज़ाहिर हो गई हैं, भी कुछ लोग भी इमरान खान के पीछे दीवाने हैं, कुछ नवाज शरीफ के पीछे दीवाने हैं और कुछ जरदारी के पीछे, जरदारी वाली पार्टी के लोग तो वो जियाले हैं और वो जो है नीचे तक करप्शन करके रज गए हैं। और नवाज शरीफ वाले दीवानों को पटवारी कहा जाता है, इमरान खान के दीवानों को योथिया कहा जाता है। तो ये क्या चलन है यार? ये क्या पाकिस्तान के अवाम के लिए ये मजाक बनाया हुआ है? तो आसिम मुनीर साहब इस मजाक को ख़त्म करें, मुल्क में संजीदगी पैदा करें, मुल्क में सही जमहूरियत कायम करें, अवामी जमहूरियत कायम करें, इन असम्बलियों की जमहूरियत को ख़त्म करें। इन असम्बलियों में सब बड़े लोग, अमीर लोग, पैसे वाले लोग आकर बैठते हैं और वो पूरे पाकिस्तान पर हुक्मरानी करते हैं। तो अख्तियारात को और इंतज़ामात को नीचे तक लाया जाए, यूसी सतह तक लाया जाए और तालके सतह तक लाया जाए, ताकि आवाम को उनके घर में सब चीज़ें मैसर हों। बड़े लोगों से, इन असम्बलियों से, अमीर लोगों से तो आम आवाम बात भी नहीं कर सकते। उनसे क्या पूछेंगे, उनसे क्या हिसाब लेंगे? तो ये पाकिस्तान में जो एक बदतरीन बहरान पैदा हो गया है, उसका वाहिद हल जो है जनाब आसिम मुनीर के पास ही है। और हम उससे उम्मीद करते हैं कि कानूनी और आइनी तौर पर इन सब लोगों की पकड़ करके और इनको सज़ाएँ दिलाकर पाकिस्तान के अवाम की इन लोगों से जान छुड़ाएं। बड़ी मेहरबानी। हमारा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो है वीडियो को भी लाइक करें। मेहरबानी। खुदा हाफिज़।